नमस्कार, मैं नितेश झा, आप सभी का स्वागत है तहलका इंडिया न्यूज़ में। अभी हम एम्स दिल्ली के बाहर खड़े हैं। हमारे पीछे लेटे हुए सोए हुए लोगों को आप देख पा रहे होंगे। इसमें से अधिकांश लोग बिहार वाले हैं। हर जगह के यूपी के हैं, बिहार के हैं, हर एक जगह के लोग हैं। बिहार वालों की संख्या में बात की ज़्यादा है। ये सभी इलाज करवाने के लिए आए हैं। दिल्ली एम्स के बाहर बिहार वालों की ये भी भीड़ दर्दनाक हकीकत बयां करती है। विधानसभा चुनाव है 2025 का। सरकारें बड़े बड़े वादे सरकारों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य पे कितनी बात होगी ये तो बस हम देखेंगे। चुनाव जितने नज़दीक आएगी इससे हमें पता चलेगा कि किन मुद्दों पर बात हो रही है। फिलहाल हम इनका दर्द जानेंगे कि ये कैसे यहाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन से यहाँ है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं बस इलाज के लिए, जबकि वहाँ पहले से एम्स है। एक एम्स अभी निर्माणाधीन है, पीएमसीएच है, डीएमसीएच है, लेकिन सब की स्थिति जो है एकदम बदहाल। आइए इनके ही द्वारा हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों से इन्हें अपने शहर अपने गांव से यहाँ इलाज के लिए आकर के सड़क पर सोना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार महतो है। कब आए इलाज के लिए? हम तो लगभग यहाँ 2 साल से इलाज करवा रहे हैं। अभी कितने दिन पहले आए? अभी तो फिलहाल 15 दिन पहले आए। कहाँ से? बिहार से आए, पूर्णिया जिला त्रिपोली प्रखंड एरिया पंचायत से हैं। यहाँ 15 दिन से है। अभी किनका दिखाना, मतलब किनके लिए आए हैं? हम खुद अपना इलाज करवाने के लिए आए। और बच्चे के लिए भी बता रहे हैं कि कुछ? बच्चे के लिए भी है, ये लोग मेरे साथ वाले लोग हैं। साथ वाले हैं, बच्चों के लिए मतलब आए हैं। तो ये जो बच्ची है 2-2.5 साल की होंगी अभी, है ना? 2.5 साल। हाँ जी। 2.5 साल की बच्ची है। 15 दिन से आप लोग इसी खुले आसमान में सोए हुए हैं, तो लोग इलाज करवाना है और बीमार पड़ जाएंगी। ये तो है, यहाँ जो है सिर्फ रहने का व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो इलाज अच्छे से होते हैं, लेकिन फिर भी जनता को रहने का व्यवस्था ही नहीं है। बिहार में क्या कमी रहेगी कि आप लोग को इतना दूर आना पड़ रहा है? यहाँ आप देख रहे होंगे, रोज रहते हैं ना, तो बाकी राज्यों के अगर तुलना में देखें तो आप लोग ज़्यादा हैं। बिहार वाले यहाँ ज़्यादा मिलते होंगे। ज़्यादा हैं। बिहार वाले लगभग 70% होंगे। बिहार 70%, आंकड़ा छोटा नहीं है। तो ऐसा क्या है कि वहाँ से यहाँ आना पड़ रहा है, जबकि वहाँ भी एम्स है, पटना एम्स है? पटना एम्स है, सही है, सिर्फ नाम से ही एम्स है। अगर जनता को वहाँ सुविधा मिले तो फिर उसे दिल्ली देखना जरूरी बात तो नहीं है। कभी लगा नहीं कि वहाँ सब कुछ अगर हो तो हम यहाँ फिर क्यों आते? 2 साल से इलाज करवा रहे हैं, आपका तो आने जाने और फिर रहने में ही सब कुछ चला जा रहा होगा। तो क्या करेंगे वहाँ पटना पीएमसीएच या एम्स में भी गए हम 2 साल पहले। 2 साल पहले गए हम, लगभग में हम 3 महीना के अंदर हमारा डेट बॉडी मिलता वहाँ, तो उन्होंने 6 महीना का डेट दे दिया जांच का। मतलब तारीख, मतलब डेट आपको दिया जाता है? हाँ, तो वहाँ जांच का 6 महीना, अगर पेशेंट वहाँ जीवित रहे तो ही जांच करा सकेगा ना। अगर वो 3 महीना के अंदर में वो डेट कर जाए तो जांच कौन करवाएगा? मतलब गौर कीजिए, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और गया पटना एम्स में इलाज करवाने के लिए, तो उन्हें डेट दिया जाता है कब का? 6 महीना। कोई बीमार है, 6 महीना बीमार व्यक्ति टिक पाएगा? और हम लोग को अगर पैसे रहता तो कोई ज़रूरी था जो कि यहाँ रोड पर सो के इलाज करवाने का? आराम से जाते, कहीं पैसे दे के इलाज करवाते। यहाँ सुविधा मिल पा रही है? यहाँ तो लगभग में हमें सिर्फ थोड़ा दिक्कत सिर्फ रहने का ही है, और तो डॉक्टर का कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर तो बहुत अच्छे इलाज करते हैं। पटना में? पटना में डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं। वो तो आदमी को इतना दिन का नंबर लगा देता है ना, जो नंबर में ही ख़त्म हो जाए। उसका नंबर आते आते ना वो % बचेगा, तब ना वो अपना नंबर में पहुंच पाएगा। चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कि इस बार कुछ सुधरेगा? अब पता नहीं, लगभग अब इतना दिन से तो सुधरा ही नहीं, अब क्या पता सुधर सकता है या नहीं। लेकिन हमें तो लगभग 70% जो है नहीं ये सुधरेगा। मतलब इतना उम्मीद है? इतनी उम्मीद है? इतनी उम्मीद है। क्या जो भी जीत जाए। हार मान गए हैं क्या? हाँ, हार माने हुए व्यक्ति ही दिल्ली एम्स में पड़ा हुआ है।
अगर पटना में हार नहीं मानते तो कोई भी व्यक्ति यहाँ रोड पर सो के इलाज करवा सकता है। जिसको रूम मिले, जिसको खाना मिले, जिसको इलाज सही से हो, रोड पर भटक सकता है। देखिए दुख देखिए कि अगर कोई व्यक्ति को रहने खाने की सुविधा मिले या फिर अपने अगर ये एरिया में होते, राज्य में होते, पटना में भी होते, तो यहाँ इनके आसपास के लोग कोई ना कोई मिल ही जाता जो वहाँ रह रहे होते और उनके घर पे ये रह सकते थे। यहाँ रोड पे नहीं सोना पड़ता। आज ये 900-1000 किलोमीटर आ करके इलाज करा रहे हैं ये लोग। ये खुद भी परेशान है, समस्या है पेट में और रोड पे सोए हुए हैं। देख रहे हैं मेट्रो है, मेट्रो के बगल में सोए हुए। एक महिला हमारे साथ कुछ बता रही थी, क्या कह रही थी आप? कह रहे हो परेशान है, सब इंसान परेशान है क्योंकि इलाज के लिए सब आ रहे सर। ठीक है, मैं यहाँ मैं BAT सेकेंड ईयर मैंने कर रखा। मेरा पति सेकंड ईयर BAT सेकेंड ईयर। तो मेरा अभी शादी के पहले मैंने जॉब किया, तो अब जब से शादी हुई मैंने अभी जॉब नहीं करे। अभी छोटा बच्चे हो रहे, मैं जॉब नहीं करे। मेरा श्रुति यादव है, मेरे पति का नाम प्रदीप यादव है, इसका नाम अजय यादव है। तो मेरे पति के ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, पेट में ऑपरेशन की दिक्कत है, उसके पास इलाज के पैसे नहीं है क्योंकि अभी जॉब नहीं कर रही, छोटा बच्चा है। तो मैं अभी 1-2 महीने से भी यहाँ पड़ी हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ AP उधर से आई हूँ, आंध्र प्रदेश। हाँ इधर से आई हूँ। तो मेरा पति काल थी, आज सुबह उसने घर चला गया। मैं अभी रोड के लिए अभी 4 दिन पति के लिए वेट कर रही हूँ, वो 4 दिन बाद आएगा। डेट वेट मिलने में यहाँ समस्या है? कोई सुविधा नहीं है सर, कोई सुविधा नहीं है। कहीं खाना की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, हर चीज़ में दिक्कत है। खाना रहना तो ठीक है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये जो अंदर में डेट मतलब ये नंबर लगाते हैं तो वो टाइम पे लग पा रहा है? क्योंकि टाइम पे नंबर लगेगा तो जल्दी इलाज होगी। टाइम तो बिल्कुल नहीं दे रहे। आजकल अब डेट देते जा रहे हैं। आज डेट दे रहे, कल डेट दे रहे, परसों डेट दे रहे, ऐसे डॉक्टर करते जा रहे हैं। मैंने इंसान को गरीब आदमी को परेशान कर रहा है। कुछ इलाज नहीं हो रहा है, कोई ढंग से नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस परेशान कर रहा है। मेरे छोटा बच्चे के लिए अभी 2-3 महीने से यहाँ पड़ी हूँ। खाना की दिक्कत, हर सुविधा दिक्कत, ना तो नहीं पा रही हूँ, खाना की दूर की छोड़ो सर। नंबर लगा? कुछ नहीं लगा। कब से है? अब हो गया जमानो 1 साल 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल में नंबर एक बार भी नहीं लगा? तो उसमें डेट आ गई थी, उसमें कोई सुनाई नहीं करा। तो मेरा पति आज गुस्सा होकर घर चला गया। मतलब 1.5 साल से नंबर किन के लिए लगवा रहे हैं? मेरे पति के लिए पेट में कोई दिक्कत आ रही है, बहुत समस्या, उसका ऑपरेशन होना था। तो ऑपरेशन एम्स में होना था, सर्जरी जुगाड़ में। उसमें कुछ अभी तक डेट नहीं आ रहा, डेट भी आ की भी वो कट गया। तो आप गरीब आदमी, आप बताओ हम लोग क्या करें? बताओ, आप बताओ। अब तो इतना मीडिया हो, आप सबको जानकारी, आप तो कुछ तो करो। या हम लोग क्या करें? सब रोड में रह रही हूँ, खाने पीने हर चीज़ में सुविधा नहीं है, सब दिक्कत है। एक तो नहाने की जगह नहीं है, छोटा बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊँ? अब सब मेरा जरूर भी और भी है, सब बताओ, मैं आप क्या करें? सब हर चीज़ परेशान है, खाने पीने हर चीज़ में यहाँ परेशान है। हिम्मत करके रहिए। बाकी छोटे छोटे बच्चों के साथ में ये लोग हैं, आक्रोशित भी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। अब 1.5 साल से, सुनिए कि 1.5 साल से ये नंबर लगा रहे हैं और इनका अभी तक नंबर नहीं लगा है। हो सकता है मामला सोर्स पैरवी का इनके पास ना हो सकता है कि इतने पहचान वाले ये ना हो। इसके लिए इन्हें 1.5 साल से मात्र भटकना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि इनका नंबर नहीं लगा है। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग मधेपुरा सहरसा जिला से। सहरसा से? कितने जिले से हैं? मतलब कितने जिले से कहने का मतलब है कि कितने दिनों से हैं? देखिए आप लोग का दुख सुनते सुनते हम भी इतना हड़बड़ा गए दुख देख के। 8 साल से यहाँ दिखा रहे हैं। 8 साल से? अभी इस बार नंबर लगा? 2 साल बिहार में दिखाए, 5 लाख रुपया खत्म हो गई। प्राइवेट भी दिखाई थी? हाँ, प्राइवेट सरकारी हर जगह दिखाए, कहीं नहीं सक्सेस हुआ। तो उसके बाद फिर यहाँ आए तो 4 ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर लॉकडाउन में इलाज बंद हो गया यहाँ पे, तो फिर बीमारी पलट गया। तो अभी दिखा रहे हैं, चल रहा है। नंबर लग गया अभी? हाँ, दवाई चल रहा है, देख रहा है। डेट देता है 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन का। डेट पे आते हैं, दिखाते, फिर जाते हैं। तो बिहार में भी हॉस्पिटल है, अस्पतालें हैं? यहाँ से जब ऑपरेशन करा के गए, यहाँ से सोचे पटना नज़दीक होगा, हम लोग को 12 घंटा का रास्ता है पटना से। सोचे नज़दीक होगा, जब ऑपरेशन हो ही गया तो यहाँ से जांच करवा के दवाई ले लेंगे पटना से। वहाँ देखा पुर्जा दिल्ली का, तो बोला नहीं, जहाँ कराते वहीं जाओ, यहाँ समझ से बाहर है। दिल्ली आने से पहले वहाँ गई थी? दिल्ली जाने से पहले नहीं गए थे। वहाँ नहीं गई थी तो बोली 5 लाख। गए थे CH में हुआ इलाज? नहीं, वहाँ बोला बुखार है या नहीं होगा, यहाँ 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचरल है वहाँ। हाँ, वो बोला नहीं हो या नहीं बच पाएगा, 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 हफ्ता में। यहाँ लेकर आए तो अभी 5 साल से जिंदा है। डॉक्टर भी इतना सीनियर है, यहाँ पे बचा नहीं है।
तो यही सड़क पे सोती है ना? अब कहाँ जाएंगे, अंदर नहीं रहने का व्यवस्था है, एम्स है, कितना आदमी को रखे, जितना जगह नहीं उसे जिसको रखना चाहिए वो तो रखा नहीं है आप लोगों को। तो इधर भेज दिया इसको, तो मान लो बाहरी आदमी, तो इसको क्या पावर है, तो इतना कर रहा है जो बचा देता आदमी को बस। और क्या? देखिए यहाँ से उम्मीद है, वहाँ से निराशा। बिहार से, बिहार के ये लोग हैं, लेकिन वहाँ इतनी सुविधा नहीं है, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। बिल्डिंग खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन उसमें व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल एकदम से खराब। ना तो इलाज है, ना डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना डॉक्टर इनकी सुनते हैं। क्या कह रहे थे चाचा आप? कह रहे हैं कि आप लोग तो आते हैं, इसे कई ठंड से हम लोग बार बार आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। कोई सुविधा, मीडिया वाले आते हैं तो कोई सुविधा देंगे तभी तो। देखिए सुविधा देना जो है वो सरकार का काम है, मीडिया वाला का काम है आप लोगों को दिखाना। आप लोगों का जो काम है खुल के हमारे सामने बोलिए, बिना डरे, है ना? हम लोग को कोई दिक्कत, देखिए आते हैं, अब एक बार नंबर लग गया है, आते हैं, जितना टाइम देते हैं उतना टाइम पा के दिखा लेते हैं, चले जाते हैं, क्या करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम लोग बिहार से हैं सर। कौन सा जिला? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। पूर्णिया से। पूर्णिया से यहाँ आए हैं, तो पूर्णिया से आप दरभंगा DMCH में जा सकते थे। कोई सक्सेस नहीं है, पटना भी सक्सेस नहीं है। पटना में बोला क्या, जो वहाँ पर जो है नहीं है, कैंसर है, ये है, वो है, वहाँ पे जो है कई % जो है अथी हो जाता है वहाँ पे, एक पॉइंट तो कुछ भी नहीं वहाँ डॉक्टर। कहाँ की बात करें, PMCH या एम्स? हाँ एम्स पटना का। उसके बाद किशनगंज में भी बोला, यहाँ पर आए 6 महीना तक जो है इलाज चला, पूरा जांच इंक्वायरी किया कि क्या बीमारी है। उनके बाद 6 महीना जांच करने के बाद में यहाँ पे बताया गया कि जो यहाँ पे जो है बताया कि नहीं ये % तो ये बीमारी है, तब जाके बताया। वहाँ डायरेक्ट कह देता है कि ये 1 महीना के बाद ऑपरेशन हो जाएगा, ये फलाना बीमारी है, कैंसर है, ये है, वो है। महावीर संस्थान में आदमी कैसे जाएगा? तो अभी चुनाव आने वाला है ना? इसी साल चुनाव है। क्या देखते हैं सरकार से इस बार, क्या उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, हम लोग को तो उम्मीद है कि जो देखो सरकार से जितना जो यहाँ पर तो फ्री फेंस ठीक है, यहाँ पर तो आते हैं हम लोग दिखा। तो यहाँ पर तो आप लोग मजबूरी में आ रहे हैं ना, आप लोग का शौक है आने का, सोने का रोड पे, शौक तो नहीं है ना? शौक नहीं है, लेकिन जब वहाँ पर ऐसा व्यवस्था नहीं है तभी ना हम लोग यहाँ आ रहे हैं। वहाँ पे इतना नहीं, डॉक्टर का कोई नहीं है, पूरा जो है रिस्पॉन्स की, हाँ कौन बीमारी है, क्या है, नहीं है, उसको सही सलामत जांच करे, तभी तो यहाँ पर आते हैं। पूरा डॉक्टर एक एक करके जांच करके तब जा करके जो है पेशेंट को, कोई अगर सर्जरी है तो सर्जरी में उसको अथी करता है। वहाँ पर उतना नहीं है फ्री फेंस। गया 1% को गया, वहाँ पर जो है किया, बोला कि बिल्कुल अच्छा % था, गया वहाँ पे नस से कट गया। मतलब नस कट गया। कैसे कट गया नस? अब ऑपरेशन कर, लापरवाही से। अब कैसे कट गया, उतना हम लोग लापरवाही, उस डर से हम लोग पटना एम्स में, पटना एम्स SP में। देखिए पटना एम्स की स्थिति देखिए, खुद बता रहे हैं। हो गया कम से कम 1 साल हो गया, उस डर से हम लोग भाग के इधर चले आए कि क्या लापरवाही है। क्या चीज का ऑपरेशन करवाने गए थे? उसी का थायराइड का बिल्कुल चलता फिरता आदमी था। ऑपरेशन किया, बोला कि ब्लड लो, बस उसका जो है ब्लड भी देगा, वो नस कट गया तो कहाँ से बचेगा, फिर भी नहीं बचा। देखिए पटना एम्स गए इलाज कराने को इनके जान पहचान के लोग, और वहां जाके क्या किया गया डॉक्टरों द्वारा, तो ऑपरेशन करते करते नस काट दिया गया। अब मरीज ये कह रहे हैं कि हम डर से वहां नहीं गए, तो ये डर कौन मिटाएगा? स्वास्थ्य मंत्री। डर कौन मिटाएगा? स्वास्थ्य विभाग। डर कौन मिटाएगा? बिहार सरकार। क्या कह रही थी आप? क्या आप कौन से जिले से आई हैं? पूर्णिया जिला से आए हैं। पूर्णिया जिला। कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? बहुत कम, हम बहुत कितने दिन से हैं? 15 दिन से करीब। अभी आप कुछ कह रही थी, आक्रोश निकल रहा था, क्यों यहाँ, मतलब किस इलाज के लिए आए, क्या दिक्कत हो रहा है वहाँ जो नहीं मिला आपको, इसलिए यहाँ आई? वहाँ पर हम तो नहीं गए, यही दिक्कत है जो गरीब आदमी है उसको कुछ सहारा नहीं कर रहा है। हाँ, सहारा मदद नहीं कर रहा है। कह रही है कि गरीब आदमी जो है उसका कोई सहारा मदद नहीं कर रहा। आप अभी इलाज करवाने आए हैं? कहाँ से? सर बरेली से आया हूँ, यूपी से। यहाँ क्या है, सुविधा है? लाइन लग रहा है, नंबर लग रहा है? नंबर लगा था सर मेरा पिछले में 5वें महीने में। मैं अपना मिसेस का आँख का ऑपरेशन करवाया था सर मैंने, उसका आँख जो कामयाब नहीं हुई। उसके बाद मैंने उनको 3 डेट दे चुके हैं।
अभी तीसरी डेट सर 8 तारीख की है। ये डेट वेट देते जा रहे हैं सर, और मेरा पैसा भी यहाँ लग गया, और सर डेट पे डेट देते जा रहे हैं, और आँख भी ख़राब कर दी इन लोगों ने। दोबारा आवेदन की को मुकाम नहीं दे रहे हैं सर। एक बार हो चुका है, वो आँख कामयाब नहीं हुई सर, मेरा उसमें पैसा भी लग गया है सर, 22,000 रुपया मेरे से ले भी लिया इन लोगों ने। और सर दूसरी बार कहना आवेदन होगा सर, डेट पे डेट दे रहे हैं, दोबारा आवेदन का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए सबका अपना अपना दुख है, और ये दुख जो है लाजमी है, क्योंकि इन्हें सुख सुविधा नहीं मिल रहा है। ये एक सबसे प्राइमरी अधिकार जो होता है ना लोगों का, ये है शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या आपका नाम क्या है? राजवीर, कहाँ से आए आप? यूपी पीलीभीत से। क्या है वहाँ से फिर यहाँ आना पड़ा? यूपी के लिए भी कहा जाता है कि बड़ा आजकल सुविधा हो गया है। अरे यूपी में बहुत महंगा है इलाज वगैरह, या हर चीज़ बहुत महंगी है। वहाँ कोई एम्स भी नहीं है यूपी में, ना कोई ऐसे स्वास्थ्य विभाग। जिला अस्पताल तो सुनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता। जिला अस्पताल तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। यहाँ सुन रहा है। दवाई भी टोटल जिला अस्पताल वाले बाहर के लिखते हैं, तब हमें बाहर की लेनी है तो फिर क्या करना, फिर इलाज वगैरह के। और यहाँ थोड़ा जो भी है, अभी बरसात हो रहा है, सब लोग कहाँ जाएँ? एक 3 शहर तो होना ही चाहिए, कम से कम 1, 2, 3 शहर होने चाहिए। अभी कोई बरसात हो रहा है, बच्चों लेके आदमी कहाँ जाएगा? अभी बिहार से आए हैं? बोलिए बोलिए, देखिए डरिए नहीं, एक बार डरे, बार बार डरना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ माइक छोड़ दीजिए। हम बोल रहे हैं, हम सब जो है पूर्णिया जिला से हैं। पूर्णिया जिला से हैं, हमारे बीवी बच्चे सब यहाँ पड़े हुए, 5 फैमिली पड़े हुए रोड पे। लेकिन यहाँ हम पूर्णिया जिला से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ बच्चे जो है हमारा वो 5-6 महीने का भारी अंग है, उसी का। नहीं तो एक बात बताइए, पूर्णिया जिला से आए, बाल बच्चा सबको लेके आए हैं, ठीक है, रोड पे भी सो रहे हैं आप, बहुत दुख की बात है। वहाँ की सरकार क्या किया आप लोगों के लिए? हमारे सिने लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम सब वहाँ से तब पूर्णिया। आपका सांसद पप्पू यादव तो बड़े दावे करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसलिए हम सब वहाँ से यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा नाम परवेश है, लेकिन हम पूर्णिया जिला से यहाँ आए हुए हैं, लड़की को लेके आए हुए हैं, एम्स में आए हुए हैं। यहाँ रोड पे फुटपाथ में अभी सब बाल बच्चे को लेके सो रहे हैं, और शराबी सब आता है, रोज रात को में तंग करता है। अब सभी लोग देख रहे हैं ना, दुख इतना है कि यहाँ लोग माइक से भाग नहीं रहे हैं, कैमरे से भाग नहीं रहे हैं। ये एक उम्मीद तो नीतीश कुमार की भी थी सर, उन्होंने भी ना उम्मीद कर दी। नीतीश कुमार पे भी हम पे उम्मीद थी, उनने भी उम्मीद ना काम कर दी मोदी के हाथ। वोट के बाद कहाँ से चलाया? वोट के बाद हर बात से, हर चीज़ वोट से ही बात है, क्योंकि आप सरकार को जिताते हैं। हमारे साथ और लोग हैं। आप कहाँ से हैं? यहाँ लोग, हर एक कोई, जितने भी लोग हैं सब बात करना चाहते हैं, दुख है सबके मन में। क्या कह रही थी आप? दुख तो मेरा ज़्यादा है, क्योंकि मेरा पति जो खाटने वाली वो बैठ ही गया, मैं कमाने वाली भी मैं बैठ ही गया। मैं पढ़ाई करी की भी पढ़ाई कोई कामयाब नहीं हो पा रही है। छोटा बच्चा भी हुआ, ना छोटा बच्चे को दूध दे पा रही हूँ, ना मेरे लिए कोई इलाज की पैसे है, ना खाने की पैसे है, ना मेरे पास कोई वस्त्र है पहनने की। एक ही कपड़े में 10 दिन रह रही हूँ, ना पानी कोई सुविधा है नहाने के लिए। मैं तो कहूँगी 100% कहूँगी, जो सबके लिए, जैसे मेरा दुखी हूँ, सब मेरा तरह भी हजारों आदमी दुख है, उसके लिए सबके हाथ उठाना चाहिए एवं कि सबके लिए करना चाहिए। मैं श्रुति यादव हूँ, मैं सेकेंड ईयर BAT करने की भी मेरे पढ़ाई कोई कामयाब नहीं हो पाई। क्यों पता? मेरा पति बीमार जब से हो रहा तब से मेरा ऐसे हो रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर में आप। हाँ जी, मेरे पति के डेट आते आते डेट खत्म हो रही है, ना डॉक्टर कोई सुनवाई कराए, ना कोई कुछ सुनवाई करे। मैं करे इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मैं तो यही चाहूँगी। क्योंकि मेरा पति के साथ जो हो रहा है, अगर पति ठीक हो जाती, मैं रोड पे थोड़ी नहीं रहती, पति मेरा कमा के देती, बच्चे पालता। और पति के लिए मैं तड़प रही हूँ यहाँ, कि पति आ रही है उसके लिए मैं यहाँ छोटा बच्चे के लिए रह रही हूँ, उसके लिए। अब बताओ मेरा क्या है मजबूरी, तुम बताओ, जब मैं इसके लिए क्या करूँ? मैं खाने की पैसे नहीं है, कुछ रहने की जगह नहीं है। मैं कहूँगी हर चीज़ सुविधा सबके लिए करो। जैसे मेरा गरीब हूँ, मेरा तो भी हजारों गरीब है, सबके लिए सुविधा होनी चाहिए ये बात, और हर चीज़ सुविधा होनी चाहिए, इलाज की सब। मैं तो ये चाहूँगी, इतना मेरा कहना है। मेरा देखिए इनका दुख सही में कह रही है कि सबसे बड़ा है भी। 1.5 साल से लाइन में नंबर लगाने के लिए आती जाती रही, लगा भी तो बाद में डेट चला गया। इस बार डेट अभी तक इनका नंबर लाइन में मतलब लगा नहीं है, नंबर इलाज के लिए। तो पति इनके जो वही एक ही कमाने वाले हैं जो बीमार है, वो चले गए हैं। सरकार देश में जहां बात करती है कि विश्व में भारत 5वें स्थान की GDP की बात करती है सरकार, अब उस देश में देखिए कि मूलभूत जो सुविधाएं होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ एक और परिवार है, वहीं से
बिहार से। नवादा के रहने वाले ये लोग भी इलाज के लिए आए हैं। मंगलवार को ही गाड़ी वहाँ से पकड़े थे। अब कब तक यहाँ रहेंगे इन्हें भी शायद नहीं पता होगा। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। कब आए इधर? इधर आए हैं 5 दिन हो गया। नंबर लग गया? नंबर लग गया, डेट भी मिल गया है। अब देखिए कब तक देखते हैं ये। हाँ, जब आपको समस्या हुई तब यहाँ आए, इससे पहले बिहार में कहीं नहीं गए? बिहार में कहीं गए थे, वहाँ से रेफर होकर के आया था यहाँ पे। कहाँ? PMCH से इलाज किया गया उधर? ठीक। उधर इलाज कुछ नहीं हुआ। वो अपना जो भी है अपना, अब तो देख ही रहे हैं कि कैसा बिहार का इलाज है, कैसा क्या होता है वहाँ पे। वो तो सीधा अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें चलो ठीक है, या यहाँ नहीं देख पाएंगे, वहाँ रेफर कर देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं ये लोग। वहाँ का मतलब है हॉस्पिटल का, रहने सहने का, खाने पीने का इतना तकलीफ है कि पूछिए मत। कभी सोचे नहीं कि फिर से चुनाव आ रहा है और फिर से वही आप लोगों को बताया जाएगा ये करूँगा तो चलाऊंगा, आप लोगों के विकास के लिए कुछ कर जाऊंगा, लेकिन फिर देखिए एकदम से मूलभूत सुविधा में आता है ना ये इलाज, स्वास्थ्य, वो भी नहीं मिल पा रहा बिहार में आप लोगों को। भी नहीं मिल पा रहा है। साथ साथ में जो भी अब कोई समस्या ऐसा होता है कि कोई समस्या समाधान नहीं है। लाइट आएगा, थोड़ी सी बिजली कटेगी, पानी आएगा, बारिश आएगा, हवा आएगा, काट देगा लाइट। फ़ोन करो वहाँ बिजली ऑफिस में, ऐसे शब्द बोलते हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। जो भी है, जेई है, यही है, फलाना है, ढिमकाना, जो भी है सब अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अपना भाई हाँ ठीक है, लाइट आंधी आई, आंधी बंद हो गई, चलो लाइट दे दो, बच्चे बीमार हैं, फलाना है, ढिमकाना है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ बिहार का। अब तो वहाँ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। चेंज होना वहाँ बहुत ज़रूरी। किनसे उम्मीद है इस बार चेंज चाह रहे हैं तो? देखिए ये चिराग पासवान को ला दे। देखिए युवा नेता है वो, चिराग पासवान को चाह रहे हैं हम लोग। तो चिराग पासवान आए, काम करेंगे लगता है? हाँ, लगता तो है काम करेंगे। उनके पिता भी रह चुके हैं नेता में, थोड़ा बहुत तो काम करते थे वो, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार का क्या करना है? अच्छा ये चीज़ बताइए, बिहार में एक मुद्दा बना दिया है कि दारू बंद है। कहीं नहीं दारू बंद है, एकदम कहीं नहीं दारू बंद है। खुला दारू बिक रहा है, इससे हम लोग का घटा है, सब कुछ है। जो भी टैक्स जा रहा है या तो यूपी जा रहा है या तो फिर झारखंड जा रहा है। यार नेपाल तो फिर है ही खुला। फिर नेपाल खुला है ही, वहाँ कुछ करना ही नहीं है। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं सर कि मतलब बाइक ले लेते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं, ऐसा नज़दीक हो गया है कि अपना ना तो झारखंड में जा कर के पी लेते हैं या तो फिर यूपी आ जाते हैं। और सरकार इतना अंधा है कि कहता है कि हम दारू बंद कर रखे हैं, नोट दारूबंदी है। जो नेता हैं वो खुद ही दारू पी रहे हैं खरीद के। उनका क्या करना है? गरीब आदमी जैसे भी कर के पी रहा है। पहले तो ऐसा होता था कि एक आध जगह महुआ का दारू चुलाया जाता है। अब सर अब की बार हम गांव गए हैं तो देखें कि घर घर में महुआ का दारू चुलाया जा रहा है। और होम डिलीवरी तो अलग हो रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी के साथ में होम डिलीवरी तो कर ही रहा है। ऐसा मैं देखा हूँ बनाते हुए उसको। सर नशा होने के चलते जो ये गाय भैंस को जो सुई लगता है वो डाल देता है उसमें। अब बताइए कि उससे आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा? अब सरकार कहाँ है इस चीज़ को देखने के लिए? आता है, पकड़ता है, हड़िया बर्तन फोड़ देता है, उसके बाद में थाना ले जाता है, कुछ पैसे दे देता है, फिर छोड़ देता है, फिर वही काम चालू है। टैक्स का पैसा भी जा रहा है, सब जा रहा है, लोग दारू पी रहे हैं। एक बात बताइए, आप अभी आप कह रहे थे, एक नाम लिए आप नेता का चिराग पासवान कि उनसे उम्मीद है और सीएम के लिए बोले हैं आप, तो क्या लगता है कि मतलब किन मुद्दों के साथ चाह रहे हैं कि मतलब चिराग आए? चिराग जी यदि जो आएंगे तो यदि जो सही काम करेंगे तब तो सत्ता में रह पाएंगे। नहीं रहेंगे, नहीं कर पाएंगे तो जैसे आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल चले गए से चले जाएंगे। लेकिन एक बार चाह रहे हैं कि चिराग पासवान आए। हाँ, एक बार युवा नेता को चांस देना चाहिए। तो और भी कई सारे हैं, युवा तो कई सारे हैं। अब ये देखिए तेजस्वी यादव भी है, लेकिन नहीं, उनसे देश से नहीं संभलेगा। या तो वो देश संभालेंगे क्या? खुद ही संभल जाए, पहले खुद बिहार संभालने से पहले खुद संभल जाए बस। कोई उनका लड़का है तो कभी बहू रो रही है, कभी फलाना कर रहा है, घर से निकाल दिया। देखिए ना, उसको घर से निकाल दिया। ऐश्वर्या को क्या किया उसने?
है बेचारी रोड पिलर के अपने घर के भाई का भी मामला आया है अभी। उनके भाई का भी मामला आया है। सब कुछ उनसे नहीं संभलेगा। वो तो एक समय था कि लालू राज था तो कभी राबड़ी देवी को रेल मंत्री बना दिया, कभी खुद मुख्यमंत्री बन गए, कभी कुछ हो गया। तो ये ऐसे नहीं चलेगा यार। नागरिक देखिए, जनता जो भी है थोड़ा थोड़ा तो जागरूकता आ रहा है सब में। ऐसा नहीं है कि एकदम जनता मूर्ख है, जागरूकता तो है। 90% आदमी में 100% में 80% में जागरूकता आ चुका है। ठीक है, 10% ऐसा है कि आप जा करके उसको 100 रुपये या एक बोतल दारू दे दीजिएगा, वो आपको वोट दे देगा। ठीक है, हमारे ऐसे पढ़े लिखे आदमी आप 100 रुपया दीजिएगा, नहीं लेंगे, हम जिसको मर्जी होता है मतदान है जी, अपना मत का वोट देंगे हम। जैसे कि चुनाव है, सब जैसे दारू की बात की वो भी खूब चलेगा, मुर्गा भी खूब चलेगा, लेकिन इसके बाद भी चलो बंद करना है तो टोटल पूरा बंद कर दीजिए। प्रशासन ऐसा लाइए कि एकदम पूरा बंद। एक घर में यदि हो जाए तो उसको सजा दीजिए, तो पूरा सजा दीजिए। ये नहीं कि पैसा दिया छोड़ दिए, या तो पूरा खोल दीजिए। इससे हमारा विकास भी होगा, हमारा देश का टैक्स हमारे बिहार में ही रहेगा। ये नहीं कि दारू बिक रहा है, वहाँ ट्रक के ट्रक आ रहा है, टैक्स सारा जा रहा है। वही कह रहा था कि चुनाव के समय वही सरकार जिन्होंने बंद किया, हो सकता है कि उन्हीं के कार्यकर्ता द्वारा बांटा जाए, कुछ ऐसा किया जाए। लेकिन चुनाव जैसे नवंबर में है, अब अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, लोग कई सारे चेहरे हैं बिहार में, है ना। आपने एक का नाम भी लिया, क्या लगता है उनके आने से स्वास्थ्य, ये सब युवाओं के लिए रोजगार, ये सब क्रिएट होगा? युवाओं का रोजगार तो बिहार में अभी फिलहाल में लागू नहीं कर पाएंगे। वो कितनों लाख को रोजगार देना एक ऐसा मुद्दा है कि आप बस में बैठ गए और आ गए, ये नहीं है। उसके लिए उद्योग लगाना पड़ेगा, उसके लिए फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, उसके लिए सारा कुछ करना पड़ेगा, तभी रोजगार वहाँ मिलेगा। ऐसे नहीं कि जहाँ 5 आदमी का ज़रूरत है वहाँ 10 आदमी आप भर देंगे, ऐसा तो है नहीं। देखिए, बात बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छी बातें, और जागरूक हैं ये, और ये जागरूकता सब में होनी चाहिए। आप इनके साथ है ना, तो बात कर पाएंगे? करियो ना जे मुन वैसे बतियाओ, किनके इलाज के लिए आए हैं? अरे देखो इलाज एकर है हमारे। बउआ के इलाज? बउआ का इलाज है? बउआ क्या है, देखो बउआ बताई तो सब। आओ बाबू, इधर आओ, इधर आओ, आओ, कोई बात नहीं। क्या समस्या है बाबू? बाथरूम में दिक्कत है, पेशाब करने में। बचपन से ही? तो पटना में गए तो क्या बोला? वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया। नहीं हुआ ठीक? पटना कहाँ गए थे, PMCH की एम्स में? एम्स में गए थे। वहाँ इलाज नहीं किया गया? वहाँ सुविधाएं क्या थी? PMC से भेजा है, एम्स जगने चालू नहीं था। अभी तो चालू है एम्स? एम्स चालू है ना, तो अभी यहीं से इलाज चल रहा है, तो यहीं से करवा रहे हैं। मतलब इसका इलाज बचपन से चल रहा है, तो एम्स तब खुला था उस टाइम, एम्स नहीं खुला था उस टाइम। 2014 के बाद आया? हाँ, PMCH उस टाइम नहीं, PMCH खुला था लेकिन एम्स नहीं खुला था। तुम भी सोचते होगे, अभी तो पढ़ रहे, कौन सी क्लास में हो? 7 क्लास। तो ये इतनी समझ तो आ गई होगी कि अगर अपने यहाँ कुछ होता तो मतलब आज हम लोग यहाँ नहीं होते। दूसरी बात ये है कि तुम्हारे मन में ये भी अब उभरने लगा होगा कि हम गांव में पढ़ते हो, कि हम गांव में नहीं रह के किसी शहर में जाएं, शिक्षा भी दुरुस्त नहीं है। ऐसा कभी लगता है कि कहीं बाहर जाके पढ़ें? हाँ, देखिए इनकी दादी कह रही है लगेगा नहीं, क्योंकि ये मानसिकता है, ये एक माइंडसेट बन गया है कि वहाँ अगर हम हैं, बिहार में अगर हम हैं, तो वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, प्राइमरी स्तर तक की ये स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन की सुविधा नहीं है। ऐसे ही अभी हम दिल्ली एम्स आए थे, यहाँ की स्थिति हमने देख लिया कि कैसे लोग बिलख रहे हैं, छटपटा रहे हैं दुख से, कि उनके लिए 15 दिन 20 दिन, कोई 2 साल से 1.5 साल से यहाँ है लाइन लगाने के लिए, नंबर लगाने के लिए, अभी तक उनका नंबर नहीं लगा है। फिर से नवंबर में चुनाव है बिहार में, चुनाव किया जाएगा, लोग वोट देंगे, जात पात के नाम पे वोट दिया जाएगा, नेता जीत जाएगा, चुनाव जीतने के बाद में स्थिति वही है। तो चुनाव से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि हमारे लिए अगले 5 साल कैसा होने वाला है। अभी के लिए हम यही आप लोगों से विदा चाहेंगे। अगले ऐसे ही कई सारे स्टोरी लेकर आएंगे जिससे पता चले कि असली बिहार क्या है। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़।